चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में मैं एंड में एक बार हम रात में पहुंच जाएं होटल में जब आराम से बैठूंगा तो शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सारा अभी तक का, जो भी पैकिंग का हो रहा है या मूवमेंट का हो रहा है। सो गाइज, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, यहीं पे मैंने उसको एंड किया था और यहीं से मैं उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी सामान पैक हो चुका है, ऑलमोस्ट 85% और 90% पैक हो चुका है हमारा सामान ना सारा। हाँ, 90% पैक हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए सब पैकिंग चल रही है और उधर भी सारा सामान रखा हुआ है पीछे की साइड में। तो अब भी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने कंटेनर का, जो ट्रक आने वाला है बड़ा, तो उसमें सामान लोड होगा। और अब भी और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रहते हैं 17 फ्लोर पे। देखा ही होगा वीडियोस में कितनी ऊपर से मैं शूट करती थी, तो हम रहते हैं 17 फ्लोर पर। 17 फ्लोर से सारा सामान नीचे लोड होगा और उसके बाद कंटेनर में चढ़ेगा। तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, तो जैसे जैसे आगे होता रहेगा वैसे वैसे आपको अपडेट मिलता रहेगा। दस्त बस्त हालत हो चुकी है और आप सोचोगे मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं नीचे नहीं बैठी, बट मैं बैठी हूँ चौकी पर। आज मम्मी की दी हुई चीज़ें काम आ रही हैं, सच में थैंक यू माँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बनवा के देने के लिए। चौकी पे बैठी हूँ और बस वेट कर रहे हैं आगे की चीज़ें जल्दी जल्दी हों, चीज़ें प्रोसेस हों और हम लोग यहाँ से निकलें। ये सर्विस लिफ्ट से सामान ले जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। पैकिंग भी चल रही है, थोड़ी बहुत बची है, काम चल रहा है। पेंटिंग ने हमारा साथ छोड़ दिया, ये टूट गई। अभी तक ट्रेलर नहीं आया है और कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं विक्रांत, और हम लोग बैठे हुए हैं। सारा सामान बाहर निकल चुका है और ये कंटिन्यूअसली फ़ोन कर रहे हैं। सो फाइनली सब कुछ खाली हो गया। अब इस बालकनी को करते हैं बाय बाय, इस व्यू को करते हैं बाय बाय और बस अब देखते हैं नया आगे क्या है और कैसे है। सब कुछ खाली हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं। कभी का बर्थडे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तो ठीक है इमोशंस तो अटैच हो ही जाते हैं। हर कोई अपने घर को जहाँ भी रहता है, चाहे वो रेंटेड अपार्टमेंट ही क्यों ना हो, बट बहुत कहते हैं ना दिल लगा कर, ठीक है दिल लगा कर, हाँ सब खाली हो गया। सो दिल लगा कर बनाता होता है, तो वो बट ठीक है, जब तक यहाँ थे तब तक ठीक है। अब सब खाली हो चुका है, बस अब करते हैं इस बालकनी को भी अलविदा। खूब चाय पी यहाँ बैठ के। बाय बाय बालकनी। खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया, व्यू बहुत अच्छे बारिश और ये सारी चीज़ें हमने एक्चुअली में एंजॉय करी। हैदराबाद में हमने सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया वो है यहाँ का वेदर, नो डाउट यार। मतलब हम नॉर्थ ईस्ट के लिए तो यहाँ का वेदर मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। कुछ समय की गर्मी रहती है, बट हाँ जो बारिश और वैसा मौसम है अल्टीमेट है, अल्टीमेट। तो सबसे बेस्ट बात क्या है कि आज हम नाइट सूट में ही होटल में जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि सुबह से हम लोग कैन अंडरस्टैंड ना, वी आर स्टिल वेटिंग। हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। अभी 7 बज चुके हैं, अभी तक कोई अता पता नहीं है कि ट्रेलर कब आएगा, और सोसाइटी ने साफ मना कर दिया है कि हम अलाउ नहीं करेंगे अंदर आने के लिए। तो अभी आई डोंट नो कैसे होगा। सामान सारा ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे पड़ा है कि बच्चे के साथ तो इतनी दिक्कत हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस मूवर्स एंड पैकर्स के साथ आएगी। पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा आराम से। मैं कभी नहीं था कि यार इस मूवर एंड पैकर के साथ हमें ये दिक्कत आएगी। तो स्टिल वेटिंग, सब लोग बैठे हैं जिन्होंने पैकिंग करी, वो लोग भी बैठे हैं। होल्ड पे डाल के छोड़ दिया। स्टिल हम लोग नीचे हैं, हम लोग 4:30 बजे से नीचे हैं। तो अपना बहुत बुरा हाल हो चुका है यार सबका, सीरियसली। मतलब अब तो कहते ना हिम्मत भी जवाब दे रही है। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट, सीरियसली वर्स्ट एक्सपीरियंस है, वर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं कि वो 6 बजे के बाद जो भी ट्रॉली या गाड़ी होती है वो अंदर नहीं आने देते हैं। वो एक बहुत बड़ा हैसल फंसा हुआ है अभी।
तो सब सीनियर से बात करना और ये सब सोसाइटी सिक्योरिटी एंड ऑल वो सब चल रहा है। वो भी अपनी जगह ठीक है यार, क्योंकि शाम में बच्चे खेलते हैं, बूढ़े लोग निकलते हैं, सब इधर उधर घूमते हैं, तो किसी को भी लग सकती है। बट क्या ही करें, देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर वो अंदर आने दें तो बहुत अच्छा होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बेहतरीन पार्ट ये है कि बिजली कड़क रही है और बारिश होने वाली है और सामान हमारा नीचे पैक पड़ा हुआ है। ओह, तो फाइनली फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद सारा का सारा लगेज जो है वो लोड हो गया है। 10 बज चुका है और अभी हम लोग निकले हैं अपने होटल की तरफ। तो अब फाइनली होटल में जाके मिलते हैं। सो गाइज़, हम होटल पहुंच चुके हैं। अभी 11 बज चुके हैं एंड तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है हमारी। बहुत हेक्टिक डे था हमारे लिए और होटल पहुंचने के लिए भी ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटा लगा। तो क्योंकि ये मैंने जो एयरपोर्ट है उसके पास में ही किया है ताकि कल जो फ़्लाइट है वो इजीली ले सकूं। तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, अभी खाना आएगा तो खाना भी खा लेंगे। एंड थोड़ा लेट हो गया तो जल्दी जल्दी खाना खा के अभी पूजा को एडिटिंग भी करनी है, तो वो एडिटिंग कर रही है व्लॉग की। सो हमारा जो ये मूवर्स एंड पैकर्स के साथ एक्सपीरियंस रहा वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ आई वांट के सब लोगों को पता रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली हमें एक नए शहर में जाना है, कहाँ जाना है वो आपको पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग्स में। बट हम एक नए शहर में जाना है और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं सारा सामान। और लास्ट टाइम जब हम दिल्ली से हैदराबाद आए थे तब हमने यही वाला मूवर्स एंड पैकर्स किया था जो इस बार किया था। एंड हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, इसीलिए हमने इस बार फिर से इनको ही चूज़ किया। बट दिस टाइम फ्रॉम हैदराबाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने 15 दिन पहले से बुक किया हुआ है ये, और आज का दिन मतलब आज है 26, तो 26 जून को पिकअप भी होना था, पैकिंग भी होनी थी, सब कुछ होना था, लोडिंग भी होनी थी। लेकिन होता क्या है कि कुछ पैकिंग मटेरियल जैसे कार्टन्स होते हैं या पैकिंग मटेरियल होता है वो एक दिन पहले छोड़ देते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है उनका। हमने सोचा था कि अगर वो 2 दिन पहले छोड़ देंगे तो जो भी हमारा पर्सनल स्टफ़ है वो हम इजीली उसको पैक कर पाएंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया 3-4 दिन पहले कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम रिक्वेस्ट रेज़ कर देते हैं। उन्होंने आई डोंट नो रिक्वेस्ट रेज़ की या नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। 24 को मैंने दोबारा किया कि हमारे पास कुछ भी नहीं पहुंचा है अभी तक पैकेजिंग का, और ना कोई कॉल आया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट रेज़ करते हैं। ठीक है, हमने शाम तक वेट किया, 24 को कुछ भी नहीं हुआ। देन मैंने दोबारा से कॉल किया तो उन्होंने एक नंबर दिया कि आप इस पे कॉल कर लीजिए, ये आपको हेल्प कर देंगे। मैंने उस पर कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो हमने सोचा चलो ठीक है, कल तो आ ही जाएगा क्योंकि एक दिन पहले तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब छोड़ो, अब शाम हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल मतलब 25 को क्या हुआ कि 25 को मैंने सुबह दोबारा फ़ोन करके पूछा कि क्या पैकेजिंग का सामान आज आ जाएगा। दे सेड हाँ आ जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले तो आ ही जाता है। हम शाम तक वेट करते रहे। हम अपना बाकी पैकिंग भी रोक रखी थी कि पैकेजिंग का सामान आएगा तो उसमें रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो शाम तक कुछ भी नहीं हुआ। शाम के 4-5 बजे तक जब कुछ नहीं हुआ, मैंने दोबारा से फ़ोन करके पूछा कि कब आ रहा है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि आपने कॉल नहीं उठाया इसलिए वो आज सामान नहीं आ पाया, अब वो कल ही आएगा और कल ही आपकी पैकिंग भी होगी। पहली बात तो मुझे कोई कॉल ही नहीं आया उनका, पता नहीं कहाँ से कह रहे हैं कि आपने कॉल नहीं उठाया। चलो नहीं भी मिला होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि आप एक दिन पहले आप पैकेजिंग का सामान देते हैं। दिल्ली से जब हम हैदराबाद आए थे तब इजीली ऐसा ही हुआ था। तो सुबह वो 10 बजे आ गए, लेकिन पैकेजिंग का सामान उनके पास नहीं था। वो उन्होंने सामान देखना शुरू किया तो वो उन्होंने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि ये टेबल मेंशन नहीं था, ये मेंशन नहीं था, वो मेंशन नहीं था, कि जबकि उन्होंने प्रॉपर सर्वे किया था कि कौन कौन सा सामान है। तो मैंने उनको बोला आप प्लीज़ बात कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। चलो वो उन्होंने शायद बात की, उनकी सॉर्ट आउट होगी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। देन वो चले गए कि पैकेजिंग का हम सामान लेके आते हैं। अब
उसके बाद मुझे जब ये चीज़ हुआ कि अभी इनको कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने दोबारा से फ़ोन किया कस्टमर केयर पे। उन्होंने मुझे नंबर दिया एक, मतलब पहले जो नंबर दिया था वही नंबर दिया जो कभी उठा ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि ये नंबर कभी नहीं उठता है, आप प्लीज़ किसी और का दीजिए, इनके भी जो बॉस हैं। तो उन्होंने बोला ये इनके बॉस तो स्टेट हेड हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। मैंने कहा हाँ, तो उनका नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने उनका नंबर दिया, मैंने उनसे सुबह बात की। पहले तो 3-4 बार फ़ोन करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, बट उन्होंने उठाया, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं मैं बात करता हूँ और सब कुछ सॉर्ट आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो पैकिंग तो स्टार्ट कर दी थी, पैकिंग ऑलमोस्ट हमारी 3-3:30 बजे तक पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई थी, और तब तक ट्रक को आ जाना चाहिए था जिसमें वो सारा सामान लोड होना था। वो सारा सामान वहाँ पे हमने पैकिंग करवा के 17th फ्लोर पे हम रहते थे, वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे भी चला गया 3:30-4 बजे तक, और हम वेट कर रहे हैं कि ट्रक आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 4 बजे तक ट्रक आ जाएगा। नहीं आया, 4:30-5 बज गए। तो हमने फ़ोन किया दोबारा से। पहली बात तो उनके जो स्टेट हेड थे उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। सुबह एक बार उठाया था, उसके बाद उन्होंने एक बार बीच में उठाया था। जब मैंने उनसे पूछा कि ट्रक कब आएगा, तो उन्होंने बोला मैक्सिमम 5:30 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया एक बार भी, और मैंने 100 ऑफ टाइम्स उनको फ़ोन किया होगा, बिकॉज आई वॉज टू पिस्ड ऑफ। 8:30-9 बज गए, ट्रक नहीं आया। और हमारी सोसाइटी का रूल है कि 5 बजे के बाद वो अलाउ नहीं करते हैं मूव आउट और मूव इन करना। तो उनसे भी रिक्वेस्ट की मैंने, पहले 5 बजे रिक्वेस्ट की कि आप 6-6:30 बजे तक टाइम दे दो, आ जाएगा ट्रक। 9 बजे ट्रक आया, तब मुझे दोबारा से उनको, मुझे पता है कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी उनको अलाउ करने के लिए कि ट्रक को आने दीजिए, मेरा सामान पूरा पैक पड़ा है, दोबारा से मैं नहीं उसको अनपैक कर सकता या ले जा सकता ऊपर 17th फ्लोर पे। तो फाइनली उन्होंने माना, तब जाके वो लोडिंग स्टार्ट हुआ हमारा। और ये सब उस पैकर्स एंड मूवर्स के साथ है जो इंडिया का नंबर 1 है। आप सोचिए, वहाँ से हम 10 बजे फ्री होके यहाँ निकले हैं और यहाँ आए हैं अब फाइनली होटल में, और बहुत बुरी हालत है, सुबह से लेके शाम, रात हो गई इनफैक्ट, तो अभी तो बहुत बुरी हालत है। तो ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता था कि बहुत बुरी एक एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत बुरी मैनेजमेंट थी। और इनके कस्टमर केयर पे फ़ोन करो, वो आधा घंटा वेटिंग पे डाल के फिर आपको कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फाइनली चलो हो गया, अब जो भी है सो है। बाकी मैं फॉर श्योर मैं ये फीडबैक इनको ज़रूर भेजूँगा इनकी ईमेल आईडी पे। लेट्स सी आगे क्या होता है। कल हमारी फ़्लाइट है अराउंड 4 बजे की दोपहर की। पूजा कर रही है एडिटिंग। हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप करते नहीं हो, बिल्कुल शेयर करिए आप प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया कीजिए। एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट टिल नाउ, और आगे भी अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। कल मिलते हैं सेम टाइम 10 बजे। बाय बाय।